तो ये सब कैसे हो, मैं हूं नॉन और रिटेलर नॉन चैनल पर आप लोगों का एक बार स्वागत। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं कैसे आप लोग वीआई सिम को रिप्लेस कर सकते हो। आपका अगर वीआई सिम खो चुका है या डैमेज हो चुका है तो उस सिम को आप कैसे रिप्लेस करके फिर से उसी नंबर पर ले सकते हो। फुल डिटेल्स मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। तो जो लोग सिम वगैरह खो चुका है वो लोग भी वीडियो के एंड तक देखना, बाकी जो लोग रिटेलर हो जानते नहीं हो वो भी वीडियो के एंड तक देखना, क्योंकि रिटेलर लोगों को भी यहाँ पर अच्छा खासा इनकम हो जाता है और जो कस्टमर है उनको भी एक बहुत ही अच्छा यहाँ पर सपोर्ट मिल जाता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को अभी भी लगता है मेरे ख्याल से कि सिम डैमेज हो गया या कुछ लॉक वगैरह हो गया तो उस सिम को फेंक देते, उस सिम को फिर से नहीं लेते। हालांकि वही सिम मेन सिम होता है, बैंक पर आधार पर लगता है, मतलब दिया होता है, फिर भी वो लोग उस सिम को फिर से रिकवर करते ही नहीं है। या बहुत सारे लोग थाना में केस करना पड़ेगा है ना करके ये सारा काम करना पड़ेगा, इससे बोलकर छोड़ देते। बट ऐसा कोई भी बात नहीं, आप लोग वीडियो के अंत तक देखो, मैं आप लोगों को सारा डिटेल्स बताऊंगा। इस पर रिटेलर लोगों को भी फायदा है और जो लोग कस्टमर है वीआई के सिम में उन लोगों के लिए भी ये फायदा है। देखो जो लोगों को सिम, देखो वीआई का जो सिम है ये रिप्लेस करना तभी पड़ता है मान लो आपका सिम बहुत दिनों से रिचार्ज नहीं था तो बंद हो चुका है, या आपके सिम पर कुछ दाग आ गया, डैमेज हो चुका है, या पीयू के लॉक हो गया, उस पोजीशन पर भी आप लोगों को करना पड़ता है। उसके साथ बहुत सारा टाइम हो जाता है, सिम खो जाता है, मोबाइल खो जाता है। तो देखो एक चीज़ आप लोग ध्यान रखना, जब आप सिम खो जाए, आपका सिम जब खो जाए या मोबाइल में सिम था तो पूरा मोबाइल ही खो चुका है, ओके, तो उस पोजीशन पर आप थाना में डायरी कर सकते हो, केस कर सकते हो, ओके। क्योंकि देखो उस फ़ोन को मतलब जिसको भी वो फ़ोन मिलेगा वो अगर कुछ गलत काम करते तो फंसोगे आप, क्योंकि आपके नाम पर सिम है। तो इसीलिए डायरी करना चाहिए। अगर आपका सिम खो चुका है या आपका मोबाइल खो चुका है जिसके अंदर सिम था, तब उस पोजीशन पर आप लोगों को डायरी करना ही चाहिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि अगर सिम पर कोई कुछ गलत करता है तो आपको कुछ भी मतलब ज़्यादा परेशानी नहीं होगा, ओके। क्योंकि आप कंप्लेन कर दोगे कि मेरे सिम मोबाइल खो चुका, तो उसमें आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगा। वरना अगर आप नहीं करोगे, अगर कुछ गलत होता है तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत झेलना पड़ेगा, ओके। बाकी सिम डैमेज हो जाता है, सिम में कुछ दाग आ जाता है, पीयू के लॉक वगैरह हो जाए, तो उस पोजीशन पर आप अगर केस नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सिम तो आपके पास ही है ना, ओके। तो उस पोजीशन पर आप लोगों को जो करना पड़ेगा, देखो आप लोगों को आपके एरिया पर जो भी वीआई का शॉप होगा, वीआई का रिटेलर होगा या डिस्ट्रीब्यूटर होगा, सिर्फ उनके पास जाना पड़ेगा, ओके। इसका कोई ऑफलाइन प्रोसेस या आप खुद से कर नहीं सकते हो, उन एजेंट के पास आप लोगों को जाना ही पड़ेगा। आप जब उस एजेंट के पास जाओगे आप उसे बताओगे कि मेरे सिम जो है एक खो चुका है या ये डैमेज हो चुका है, तो उसी नंबर पर हमें और एक सिम उठा के दो, ओके। तो आपके पास जो आधार कार्ड, आप जो सिम पहले लिया था, जब वीआई का न्यू सिम लिया था या किसी आधा सिम से वीआई पर पोर्ट किया था, तो उस टाइम पर जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने दिया था सिर्फ उस डॉक्यूमेंट्स को उस वीआई एजेंट के दे दो। वो एजेंट फोटो वगैरह लेगा, उसके बाद एक ऑल्टरनेट नंबर वगैरह लेगा, उसके बाद वो सिम फिर से आप लोगों को एक न्यू सिम दे दिया जाएगा। उस सिम को चालू होने में लगभग 4 घंटे लग ही जाते हैं, तो 4 घंटे के बाद वो सिम फिर से चालू हो जाएगा। मान लो आपके सिम जब डैमेज हुआ या ख़राब हुआ या मिस हुआ, तब जो सिम पर अगर रिचार्ज था तो वो रिचार्ज आप लोगों को मिल जाएगा, ओके। तो इस बार भी कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो आपको जो खर्चा कितना आएगा कस्टमर के हिसाब से मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखो ये मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है कि खर्चा कितना आएगा। देखो मेरे ख्याल से 50 से लेकर 100 रुपीज़ के बीच में आप लोगों को कुछ ना कुछ चार्ज देना ही पड़ेगा, जो कि जो एजेंट के पास आपने किया था, रिप्लेस किया, उनको देना ही पड़ेगा, जो कि 50 से लेकर 100 तक होगा। इससे ज़्यादा अगर होगा तो आप बिल्कुल भी मत करना, किसी आदर्श शॉप या आदर्श डिस्ट्रीब्यूटर के पास या आदर्श एजेंट के पास मतलब करना चाहिए। 100 से अगर ज़्यादा हो जाता, क्योंकि वो ज़्यादा हो गया, ओके। क्योंकि इसमें खर्चा जो आएगा वो भी मैं आप लोग एजेंट लोगों के लिए बताऊंगा, ओके। तो देखो जो लोग नॉर्मल यूज़र हो तो 50 से लेकर 100 के बीच में अगर होता है तो आप लोग आराम से कर सकते हो, क्योंकि वो सिम जब रिप्लेस करना उसमें काम भी होता है, पेमेंट भी करना पड़ता है, तो इसलिए 50 से लेकर 100 तक एक नॉर्मल है, आप पकड़ सकते हो। बट उससे ज़्यादा अगर हो गया तो आप बिल्कुल भी मत करना, किसी आदर्श शॉप से, आदर्श डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर से करा लेना, ओके। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो जो लोग के मन में था कि सिम खो गया आएगा तो उस सिम को फिर से नहीं उठा, ऐसे बिल्कुल भी बात नहीं। जो भी नंबर आपका था वही नंबर आपको मिल जाएगा। आप सिर्फ जो डॉक्यूमेंट्स था वही डॉक्यूमेंट लगेगा। यहाँ पर एक ही मैंडेटरी चीज़ है, अदर्स कुछ भी नहीं है। हाँ, और जो जिनका डॉक्यूमेंट्स है उनका फोटो भी, लाइव फोटो भी लगेगा, मतलब उनको रहना भी पड़ेगा, ओके। मान लो मेरे बाबा का नाम पर सिम है और मेरे बाबा अभी मेरे पास नहीं है, मैं जब सिम, तो नहीं होगा, क्योंकि जो इसका डॉक्यूमेंट्स है उनको भी वहाँ पर रहना पड़ेगा, ये चीज़ है। बाकी बात कर लीजिए एजेंट के लिए। तो देखो
एक रिप्लेस करने के लिए पहले तो ये जो रिप्लेस सर्विस है मतलब एक्सचेंज सर्विस, ये सभी रिटेलर को नहीं मिलता है, सभी रिटेलर को ये चीज़ नहीं मिलता है। ये कुछ ही मतलब जो बहुत पुराना रिटेलर है, अच्छा काम करते, उन लोगों को ये सर्विस मिल जाता है। ओके, जिनको ये सर्विस मिला है वो सर्विस पर जाके एक्सचेंज सर्विस पर क्लिक करेगा, उसके बाद मोबाइल नंबर देगा तो कस्टमर के डिटेल्स आ जाए किसके नाम पर सिम है। इस पर 50 रुपीज़ का कस्टमर से चार्ज लेने के लिए VI कंपनी बताते हैं, जिनमें आप लोगों को 10 रुपीज़ का कमीशन दिए जाते हैं। जो खर्चे आते हैं वो ओनली 40 रुपीज़ का खर्चे यहाँ पर आ जाते। देखो जो लोग डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह होता है वो सिर्फ 50 रुपीज़ से लेते हैं। बार देखो रिटेलर लोग थोड़ा आधा से इनकम चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा इनकम तो होती नहीं है, तो यहाँ पर 50 से लेकर 100 मैंने इसीलिए बोला। तो इसके अंदर आप अपने प्राइस को रख सकते हो, आपके मार्केट के हिसाब से रख। अगर मार्केट पे आपका 100 रुपीज़ ले रहे हैं तो आपका अगर न्यू दिखाना है तो आप 70-80 रुपीज़ ले सकते हो, वो आपके मार्केट के ऊपर। बस 100 से ज़्यादा बिल्कुल भी माल देना, क्योंकि देखो यहाँ पर खर्चा आ रहा है आपके 40 रुपीज़, तो अगर 100 रुपीज़ बहुत अच्छा है मेरे ख्याल से। मैं अभी खुद 80 रुपीज़, 90 रुपीज़, 100 रुपीज़ तक लेता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं लेता हूँ, क्योंकि इसके ज़्यादा अगर लूँगा तो कस्टमर किसी आदर्श दुकान पर जब जाएगा तो उसमें अगर काम मिलेगा तो मेरे पास वो कस्टमर कभी नहीं आएगा। तो मैं ये चीज़ कभी नहीं चाहूँगा कि मैं 20, 30, 40 रुपीज़ के लिए मेरे कस्टमर मतलब साइड हो जाए, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा। ओके, तो यहाँ पर बहुत ही आसान है। बाकी आपके पास देखो सभी रिटेलर के पास मैंने बोला आप लोगों को नहीं होगा, तो सभी रिटेलर के पास जब नहीं होगा तो आप कस्टमर को सिर्फ ये चीज़ बता देना कि मेरे पास अभी तो ये सर्विस नहीं होगा, आप अब मेरे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है उनके पास चले जाइए, वो आपको करके देंगे। देखो आप अगर कुछ गलत बताओगे कि ये चीज़ नहीं होगा तो कस्टमर अगर किसी आदर्श जगह पर जाके अगर हो जाता है ना तो फिर से दिक्कत आ जाएगा। तो ये चीज़ बिल्कुल भी मत करना। जब आपके पास नहीं होगा ये सर्विस तो आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर से एक बार बात कर लें, सर मेरे लिए ये सर्विस नहीं है, मैं कब कर पाऊंगा। तो मेरे एक कस्टमर है जो आपके पास जा रहे हैं, आप उसे सिम एक्टिव जो सिम है इसे रिप्लेस करके दे देना, और आप कस्टमर की बता देना कि आप उनके पास चले जाओ। तो इसमें क्या है, आप डिस्ट्रीब्यूटर के साथ भी एक अच्छे से कॉन्टैक्ट हो गया, कस्टमर को भी ज़्यादा पैसे नहीं लगा। तो इस तरह के आप काम करो। यहाँ पर जो इन लोगों को ये सर्विस मिल रहा है तो उनको तो अच्छा खासा इनकम 10 रुपीज़ का आपका कमीशन है, कस्टमर के आपके मार्केट के हिसाब से आप चार्ज कर सकते हो। ओके, तो जो भी डिटेल्स था मैंने आप लोगों को बता दिया। बाकी इसके अलावा आपको कुछ भी जानकारी चाहिए तो सिर्फ हमें कमेंट करो, मैं आपको हर एक कमेंट का जितने भी मेरे तरफ से होगा मैं आपको फुल सपोर्ट दूंगा, रिप्लाई दूंगा। तो आज के लिए नहीं, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।